मेहरबान साथियों, अब प्रसंग आपके सामने क्या होता है। जब लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक और कान काट दी तो शूर्पणखा खरदूषण के पास गई। खरदूषण के साथ बड़ा ही भयंकर युद्ध हुआ और दोनों मारे गए। इसके बाद शूर्पणखा सीधी रावण के दरबार में पहुंचती है और रावण को जाकर क्या कहती है, ये वृतांत बड़ा ही अच्छा प्रसंग है, सुनने वाला प्रसंग है। क्या कहती है? खरदूषण का जब हुआ रण में काम तमाम, शूर्पणखा को फिर कहा था पल भर का विश्राम। और खरदूषण कारण में जब हुआ काम तमाम, और शूर्पणखा को कहा था पल भर का आराम। वो सोचती चलती हुई रावण के दरबार में पहुंचती है और रावण को क्या हाल सुनाती है। दुहाई है लंकेश की, राजा रावण की दुहाई है। मंत्री देखो कौन रो रहा है। मंत्रीवर देखो बाहर कौन विलाप कर रहा है। महाराज, आपकी बहन शूर्पणखा दरबार में आना चाहती है। बुलाओ उसे, बुलाओ, तत्काल बुलाओ। शूर्पणखा आती है, क्या कहती है? नाक कटा नक्की हो आई, चेहरा लहूलुहान हुआ। कहो बहन शूर्पणखा, कैसे हाल बेहाल हुआ। और इस शोभा धाम राम यस नामा, शोभा धाम नाम यस नामा, तिनके संग नारी एक श्यामा। और भाई दो लड़के राजी कुंवर, और भाई दो लड़के राम लखन, उस दंडक वन में आए हैं, उस दंडक वन में आए हैं। संग में सुकुमारी नारी सी, सुकुमारी नारी लाए हैं। एक सुंदर सुकुमारी सीता को साथी मिलाए हैं। और बाके है वीर लड़ाके हैं, शमशीर उन्हीं की है, गोया शमशीर उन्हीं की है। उस पंचवटी में रहते हैं, मानो जागीर उन्हीं की है। उस पंचवटी में रहते हैं, मानो जागीर उन्हीं की है। मैं उधर घूमने निकली थी, उस नारी से मिलना चाहा, उस नारी से मिलना चाहा। इतने में छोटे तपस्वी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा, मुझसे कुछ छल करना चाहा, मुझसे कुछ छल करना। तूने हमारा नाम नहीं लिया? भैया लिया था। जब मैंने नाम लिया तेरा तो उसने दी तुझको गाली, सुनते ही उसने दी गाली। मेरा नाक काट डाला और मेरी कान कतर डाली, कान कान डाली मेरी नाक काट। अब मेरी नाक कटी सो कटी, अपनी नाक संभालो तुम, अब अपनी नाक संभालो तुम। जग में ऊंचा नाक नहीं तो नकटा नाम धरा लो तुम। मेरा तो दम अब नाक में है, मेरा तो अब दम नाक में है। नाकारे तेरी दुहाई है, नाकारे तेरी दुहाई है। मैं जितनी रुसवा
होती हूँ, ये सब तेरी रुसवाई। मैं जितनी रुसवा होती हूँ, ये सब तेरे रुसवाई है। बहन, हम शिरा तू कब नाक न हो, उनकी भी नाक न रखूंगा। भेजा नथनों के रहा करूं, मिर्चों का नाश उन्हें दूंगा। नानी की नाक उड़ाने में होती है धाक नहीं ऊंची, अबला पर हाथ उठाने में जमती है धाक नहीं ऊंची। मैं भी नाक की सीट पे जा नाकों पर उन्हें चकड़वाऊं और तेरे सामने यही लाकर पृथ्वी पर नाक रगड़वाऊं। ये पृथ्वी ये पाताल मेरे पिनाक ने जीते हैं। सिंह और बकरी मेरे भैंसे एक घाट पर पानी पीते हैं। ये समाचार ये दुराचार खरदूषण से नहीं कहा, अरे उसका तो वही अखाड़ा था, क्या कुलभूषण से नहीं कहा। महाराज मैंने कहा था, वे सेना लेकर वहां पहुंचे, वे सेना लेकर वहां पहुंचे, बड़ा और वहां घोर संग्राम हुआ, और वहां घोर संग्राम हुआ। पल भर में बड़े तपस्वी ने उन सब का काम तमाम किया, पल भर में बड़े तपस्वी ने उन सब का काम तमाम किया। पृथ्वी पर नदी रुधिर की थी, पृथ्वी पर नदी रुधिर की थी, लाशों पर लाशें पड़ती थी, लाशों पर लाशें पड़ती थी। मैं देख रही थी खड़ी खड़ी जब सबकी गर्दन कटती थी, मैं देख रही थी खड़ी खड़ी जब सबकी गर्दन कटती थी। क्या खरदूषण मारा गया? हाँ महाराज, भैया सबके सब मारे गए। खरदूषण मौसम बलवंता, मार को सके बिना भगवंता। अरे बहना, खरदूषण मेरे समान योद्धा था, उसे बिना भगवान के कोई मारने वाला नहीं था। भैया सबके सब मारे गए। जब एक अकेली ताकत ने उन सब वीरों को मार दिया, फिर तो यह निश्चय सिद्ध हुआ, नारायण का अवतार हुआ। अपना परिचय देने को शायद उनकी अभियुक्ति है, इस रण के कारण ही मेरी आज वो मुक्ति है। कोई बात नहीं, वे कांटे ना कानते रहे और जीते रहे जमाने में, टूटे मेरी विशाल भुजा लानत है शस्त्र उठाने में। तुम बैठो, थोड़ी धीर धरो, मैं दंडक बन को जाता हूँ। नाक कान काटने का बदला तब चीज से अभी चुकाता हूँ। महाराज जय हो, आपकी दुहाई हो, दुहाई हो, दुहाई हो। लेकिन ये काम तो अकेले नहीं होगा, इसके लिए तो एक साथी की जरूरत है, और वो अय्यार भी चाहिए, मक्कार भी चाहिए। 1-1-11 फिर तो मेरा फुवारा। याद आ मामा मारी मुद्दत से सागर के पास झोपड़ी बनाकर आराम से रोटी तोड़ रहा है। आज उसी का ब्रह्मरात बनाऊंगा और उसी को मुद्दत सिखाऊंगा और सीधा हरण के बोले साचे दरबार की। ऐसा होता है सज्जन साथियों कि रावण मारीच के दरबार में, मारीच की झोपड़ी में, मारीच के मकान पर पहुंचता है और मारीच को निंद्रा से जगाता है। क्या कहता है रावण मारीच को? स्वार्थ के वशीभूत होकर आदमी नीचे आदमी के पैरों में झुकता है। बोले साचे दरबार कीजिए। अगले एपिसोड में आपको